नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल सॉल्यूशन विदेश पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन की। यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ पे देखिए 8 प्रकार के होते हैं टोटल। आज हम लोग नाउन पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन यहाँ पे देखिए हाईलाइट भी किया है। नाउन से पहले हम देख लेते पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या, कहाँ पे होते एक्चुअली। तब देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, नीचे देखेंगे। ये देखिए एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ही सेड मी दैट ही वॉज प्लेइंग विद द ब्लैक हॉकी। तो यहाँ पे देखिए ही दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोनाउन है। सेड यहाँ पे वर्ब है। दैट ये जो भी यहाँ पे कंजक्शन है। फिर आगे देखिए आर्टिकल, देखिए दा दिया हुआ है। प्लेइंग यहाँ पे वर्ब है, विद यहाँ पे कंजक्शन है। ब्लैक यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव है। हॉकी यहाँ पे नाउन है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग अलग ये हैं। यहाँ पे इन्हीं को बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि ये स्पीच के टेंस के पार्ट होते हैं, इसीलिए इनको पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आज हम लोग नाउन पढ़ने वाले हैं। ये पहला पार्ट ऑफ स्पीच है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए आज नाउन क्या होता है समझिएगा। तो ये देखिएगा नाउन, वेरी सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे कक्षा 2 से पढ़ाई जाती है। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। नाउन है जो कि एक मनुष्य या फिर इंसान का नाम हो सकता है, एक स्थान का नाम हो सकता है, या फिर किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखेंगे आगरा। आगरा का एक शहर है, ये स्थान का नाम है। ताजमहल, यहाँ पे देखिए सर स्पेलिंग मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा। ताजमहल ये भी किसी थिंग्स या फिर किसी मोनूमेंट का नाम है। रोहन किसी इंसान का नाम है, पर्सन का नाम है। काऊ ये भी नाउन है। किसी हर चीज़ का नाम वही नाउन होता है, किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है। और हम आगे देखेंगे नाउन के प्रकार कितने होते हैं। ये भी देखिए नाउन 5 टाइप के होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। तो 5 टाइप्स। पहला नाउन है कॉमन नाउन, सेकेंड प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। एक एक करके हम सभी पढ़ेंगे। पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से समझ में आता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉमन मतलब हर चीज़ कॉमन हो। जैसे कि जहाँ पर किसी जाति का बोध हो, जहाँ पर किसी जाति का बोध हो वहाँ कॉमन नाउन होता है, या फिर वहाँ कॉमन नाउन होता है। अब जात से क्या समझ में आता है, देखिए काऊ है। जैसे काऊ यहाँ पे बहुत सारी टाइप की हो सकते हैं, काऊ बहुत सारी होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं, कुछ जात है। यहाँ पे ह्यूमन भी हो सकता था। बर्ड्स एक जात है। फिश भी एक जात है। तो इसी प्रकार से जैसे फीमेल है, मेल है, या फिर ह्यूमन्स हैं, तो इसी कॉमन नाउन में आते हैं। इनका जनरली इनका पहला अक्षर कैपिटल नहीं होता है। आगे देखेंगे यहाँ प्रॉपर नाउन। यहाँ प्रॉपर नाउन इसका थोड़ा सा उल्टा है। जहाँ पर किसी व्यक्तिगत चीज़ के बारे में बात हो रही हो वहाँ प्रॉपर नाउन या उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, उसे उसका नाम वह प्रॉपर नाउन होता है। जैसे ताजमहल, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग यहाँ पे हो जाएगा कॉमन नाउन, लेकिन अगर दूँगा ताजमहल तो यहाँ पे हो जाएगा प्रॉपर नाउन। रेड फोर्ट ये भी एक मोनूमेंट है, ये भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये एक ही है दुनिया में, एक ही ताजमहल है, एक ही रेड फोर्ट है। मोहन, अब मोहन प्रॉपर नाउन जैसे नरेंद्र मोदी, मोहन, ये पर्टिकुलर जैसे मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये लोग गांधी 2-3 थोड़ी ना थे, एक ही था ना। तो यहाँ पे मोहन प्रॉपर नाउन। आगे देखेंगे तो प्रॉपर नाउन समझ में आ गया कि किसी पर्टिकुलर चीज़, इसका पहला अक्षर कैपिटल होता है हमेशा, जो कि फेमस हो या फिर जो सिर्फ एक ही हो इन द वर्ल्ड। आगे देखेंगे तीसरा नंबर मटेरियल नाउन। जहाँ पर किसी धातु से समझ आ रहा है मेटल वगैरह, या खाने की वस्तु की बात हो वहाँ मटेरियल नाउन होता है। अब धातु से जैसे आयरन है, गोल्ड है, फ्राई ऑफ फिश, या तो फ्राई ऑफ फिश का मतलब हो गया मछली की सब्ज़ी वगैरह, फ्राई। फिश यहाँ पे देख
केवल अगर फिश देखिए तो यहाँ पे फिश तो यहाँ पे आ गए कॉमन नाउन, लेकिन फ्राई ऑफ फिश मतलब इसकी मतलब फ्राई हो रही है, तो यहाँ पे ये मटेरियल नाउन है। यहाँ पे अलग अलग नाउन भी हो सकते हैं, यहाँ पे दोनों नाउन है। फिश यहाँ पे कॉमन नाउन भी है और मटेरियल नाउन भी है। कलेक्टिव नाउन देखेंगे, जहाँ पर यहाँ कहाँ गया, जहाँ पर यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का मतलब सीधी सा से यहाँ पे कलेक्ट एक समूह की बात हो रही होगी। जैसे देखिए जहाँ पर समूह की बात हो वहाँ पर कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे कि सीधे से अपनी क्लास देखो, क्लास में देखो यहाँ पे क्लास सभी छात्र छात्राओं से मिलकर तो क्लास बनती है, तो एक समूह की बात है। आर्मी, आर्मी ऐसे हो गया। बंच ऑफ बनाना, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक। ऐसे अंगूर का गुच्छा वगैरह सब कलेक्टिव, ऐसे ग्रुप की बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक। आगे देखेंगे 5th वाला अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सबसे हटके होता है, जहाँ पर हम किसी चीज़ की अवस्था की बात करते हैं वहाँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे हम किसी चीज़, जैसे हम यहाँ पे देखिए एक बच्चे का बचपन, चाइल्डहुड की हिंदी होती है बचपन, तो इसकी एक अवस्था है, उसका बचपन है। जैसे मदरहुड, ब्रदरहुड, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। और यहाँ पे देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये आते हैं ये सभी लोग। और यहाँ पे देखिए सब नाउन हम पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन एक लास्ट बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस लेक्चर की, किसी भी चीज़ को हम छू सकते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। कैसे देखिए, सबसे पहले हमने कॉमन नाउन पढ़ा था, शुरुआत से देखो यहाँ पे देखेंगे कॉमन नाउन। यहाँ पे देख काऊ है, एग्जाम्पल देखेंगे डायरेक्ट। काऊ है, बर्ड्स है, फिश है, हम तीनों चीज़ें छू सकते हैं, कॉमन नाउन। समझ में आ गया? ताजमहल, रेड फोर्ट, मोहन, तीनों चीज़ें हम छू सकते हैं। फिर से यहाँ पे देखिए क्या है, नाउन है, इसीलिए। थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाला आराम से, आयरन, गोल्ड, फ्राई और फिश। यहाँ पे हम तीनों चीज़ें फिर से छू सकते हैं, फिर से ये नाउन है, नाउन की यही पहचान हमसे है। फोर्थ वाला देखेंगे आर्मी, क्लास, आर्मी को हम छू सकते हैं, क्लास को भी हम छू सकते हैं, तो ये भी नाउन है। फिफ्थ वाला देखेंगे, यही इसका इस रूल का एक्सेप्शन है। यहाँ पे देखिए एक चाइल्डहुड, बचपन एक अवस्था होती है, तो इसे अलग से सब पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अवस्था की बात तो वहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, सिंपल सी बात है। फिलहाल मोटी मोटी ये पहचान ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ को छू सकते हैं तो वह नाउन ही होगी, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, फिर उम्मीद है कि लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।